प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे, खुदावन में आनंदित होंगे। खुदा की ग्रेस आप लोगों को टच करेगी, आज़ाद करेगी। उसके रूह पाक आपको छुएगी और उसका वचन आप लोगों के जीवनों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। तो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। ट्रेनिंग एक परमेश्वर की योजना, जैसे कि पवित्र बाइबल नीति वचन 21 की 31 आयत में लिखा है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा तुम्हारी लड़ाई शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। हमारा विरोधी कोई नहीं बल्कि शैतान है। अगर आज एक मसीही व्यक्ति अपने अंदर की आँखों से अपने जीवन को, अपनी परिस्थिति को देखना शुरू कर दे, तो उसे परमेश्वर का एक महान उद्देश्य, महान योजना उसे नज़र आएगी। और जब वह योजना समझ आएगी तब वह व्यक्ति नहीं गिरेगा। मेरे प्रियो, पुराना नियम आपके मनोरंजन के लिए नहीं लिखा गया, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं लिखा गया। यह कोई टोटका नहीं है कि आप बाइबल को एक टोटके की तरह पढ़ें, कि उसे सफ़ेद रुमाल में रखें और 100 बार पढ़ें तो आप चंगे हो जाएंगे। बल्कि बाइबल परमेश्वर के लिखे हुए वचन हैं और हम इसको वचनों को पढ़कर जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा है। मेरे प्रियो, आज कई सवाल आपके दिल में आते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, दूसरे व्यक्ति को तो कोई मुसीबत नहीं आ रही, वह भी मसीह में है, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बाइबल बताती है कि इज़राइली एक दिन राजा के अधीन हो गए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। उनके बच्चे पूछते होंगे, क्या हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम लोगों को बचा सके। परमेश्वर ने क्यों हमें मिस्र देश में भेजा। वे सभी मिलकर 70 लोग थे, जिनके साथ परमेश्वर का वायदा किया हुआ था कि मैं तुम्हें आकाश के किनकों की सम्मान करूंगा। अगर परमेश्वर उन्हें मिस्र देश के अधीन करता तो वे 70 कभी भी जिंदा नहीं बच पाते। लोग उनको मार देते, दूसरे राजा उनको लूट लेते। अगर वे 70 लोग उस राजा की अधीनगी में नहीं जाते तो जिंदा न रह पाते। यह कारण था 400 साल उस राजा की अधीनगी करने का, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए जानता है कि उत्तम क्या है। मेरे प्रियो, अब 400 साल बाद इज़राइलियों का छूटने का समय आ चुका था, लेकिन उन्हें इतनी आदत हो गई थी मछली चिकन खाने की कि वे छूटने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसीलिए परमेश्वर ने राजा के दिल में यह डाला कि वह इज़राइलियों के साथ बुरा बर्ताव करे और उनको कठिन सेवा दे और उन्हें दुख दे और उनके बच्चे छीन ले और मार दे। ऐसा व्यवहार वह उनसे करने लगा। तब परमेश्वर ने मूसा को चुना। परमेश्वर जानता था कि अगर मैं अपने आप को मूसा के ऊपर प्रकट न करूं तो मूसा अपने लोगों को छुड़ा नहीं पाएगा। मूसा को लगता था कि मैं अपने शारीरिक पद से परमेश्वर का काम कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, सेवकाई में लोग फेल हैं, क्योंकि सेवकाई पैसे से नहीं पर परमेश्वर की ताकत से चलती है। मूसा की हर चीज़ प्रशिक्षण ट्रेनिंग के अंदर थी, सब कुछ परमेश्वर की योजना के अंदर था। आप एक जीते हुए मैच में हैं जिसमें पक्की जीत आपकी है। जब एक मसीही को मालूम होता है कि मैं एक जीते हुए मैच में हूँ, तो उसे लगता है कि यह मुसीबत परेशानी मुझे ख़त्म कर देगी। नहीं, आप उनमें नहीं हैं बल्कि आप फलवंत हैं। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ और पिता परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अनुग्रह दें कि मैं तेरे नाम में जीवन पर अड़ी और खड़ी रहूँ और किसी परेशानी मुसीबत से न डरूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। इज़राइली क्यों अपने देश से छूटे, क्यों वो अब इज़राइल वो मिस्र से छुड़ाए गए? क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनते थे। जब मूसा ने उनकी अगुवाई की तो उन्होंने
उस मूसा की आवाज़ को सुना कि परमेश्वर से बात करता है कि वह परमेश्वर का नबी है। आज लोग अपनी लाइफ में खुदावन के दासों की आवाज़ को लाइट ले लेते हैं, पर आपको ऐसे ही नहीं करना। आपको खुदावन की आवाज़ को सुनना है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में चाहे जो मेरे लिए अच्छा है वो सिर्फ तेरी मर्ज़ी पूरी हो। जिस दिन आप यह कहने के काबिल हो गए कि खुदावन तेरी मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में पूरी हो, चाहे वो मेरे लिए मुझे बुरा लगे, चाहे वो मेरी लाइफ के लिए कठिन हो, पर जिस दिन आप कहेंगे कि खुदा तेरी मर्ज़ी पूरी हो, उस दिन आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो खुदावन की मर्ज़ी को पूरी करना है, अपनी मर्ज़ी को पूरी नहीं करना। क्या जो आपके दिल में आता है, जो आपको अच्छा लगता है वह नहीं करना, बल्कि खुदा का वचन जो हमें सिखाता है, बाइबल कलाम हमें क्या सिखाता है? खुदावन का वचन हमें प्रार्थना करना सिखाता है, उसके वचनों के ऊपर चलना सिखाता है। हमें स्टोरीज बताता है कि अब्राहम किस तरह, जब अब्राहम लूत के साथ था तो वो कभी बड़ा नहीं, कभी परमेश्वर ने उसके साथ बात नहीं की थी, लेकिन जब वो उस गलत व्यक्ति के साथ डिस्कनेक्ट हुआ, लूत जब अलग कर दिया गया अब्राहम से, तो उसे ब्लेसिंग मिली, उसे जो चाहिए था 90 साल की उम्र में उसे बच्चा मिला। आज आप देखिए कि आपकी लाइफ में कौन से गलत रिश्ते हैं जो जिनसे आप छूटना चाहते हैं। सो कहें खुदावन को कि खुदावन मेरी लाइफ में तेरी ही मर्ज़ी पूरी हो। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में से हर एक अनफ्रूटफुल व्यक्ति जो अच्छा नहीं है आपके लिए, जिस तरह अब्राहम के लिए लूत अच्छा नहीं था, उसी तरह हमारी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी से भी आपकी ज़िंदगियों में से हर एक लूत जाता रहे। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।